वन पीस चैप्टर 1156 इज ऑल अबाउट द ग्रेट पायरेट इरा, जहां पर हम लोगों ने ओल्ड लेजेंड्स को देखा एक साथ। रॉजर, गार्प हो जाए, दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा है। ऑन दी अदर साइड रॉक्स पायरेट्स फाइनली फॉर्म्ड हो चुका है और ये सब लोग तैयार है अपना गोल कंप्लीट करने के लिए। पूरे चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे पैनल्स देखने को मिले ब्रो जो देख के स्वाद आ गया। दिस चैप्टर इज अ जेम फॉर श्योर। एज ऑलवेज फ्राइडे चैप्टर रिव्यू, और चैप्टर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो थैंक यू सो मच। चैप्टर की स्टडी में हम लोग एक आइलैंड को देखते हैं और हमको बताया जाता है ये सिनारियो ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट होने से पहले का है। और इस पर्टिकुलर टाइम में कुछ सर्टेन आइडल्स नाम के लोग समंदर में घूमते थे और वहीं पर आगे हमको पता चलता है इस आइलैंड में कुछ पायरेट्स ने अटैक कर दिया। वहाँ के लोग चिल्लाने लगता है यहाँ पर पायरेट अटैक हुआ है, और जिनके ऊपर अटैक हुआ वो लोग भी फाइट बैक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? आगे हम लोग सिनारियो देखते हैं। वहाँ के जितने बंदे हैं और सारे के सारे बंदे लाइक बोआ हैंकॉक अटैक करने के बाद जैसे उन्होंने प्यार में डूब जाते तो उनका सिनारियो भी वैसा ही था। वो लोग फाइट बैक नहीं कर रहे थे। वहाँ के जितने औरतें हैं वो चिल्लाने लगती है, पायरेट्स आके हमारे ऊपर अटैक करके हमारे सारे कीमती चीज चुरा के ले गए, बट तुम लोगों ने अटैक किया ही नहीं। आगे हमको पता चलता है उस पायरेट्स के जादू से बस नॉर्मल लोग ही विक्टिम नहीं बने, इसी के साथ जितने मरीन्स है, अरे मरीन्स भी पागल हो चुके थे उनको देखने के बाद, वो लोग कुछ कर ही नहीं पाए। आगे हम लोग एक पायरेट शिप देखते हैं और हमको बताया जाता है इस टाइम में एक पायरेट क्रू था जिनका नाम था कुजा पायरेट्स। इस पूरे एंटायर पायरेट ग्रुप में बस औरतें थे, यहाँ पर कोई मर्द नहीं थे। आफ्टर ऑल ये कुजा पायरेट्स हम लोगों को पता है। एडिटर हमको ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। सबके बाद आगे फाइनली हम लोग देखते हैं ग्लोरियोसा को। शी वॉज रियली यंग एंड शी वॉज सो वेरी मच ब्यूटीफुल। उसकी ब्यूटी देख के वहाँ के सब लोग पागल हो जाते थे भाई। जितने लड़के हैं जितने लड़कियां हैं सब लोग उसकी वर्शिप करते थे, वो इतनी खूबसूरत थी। आगे एडिटर बताने लगता है स्टनिंग ब्यूटी ऑफ ग्लोरियोसा पुल्ड ऑफ एवरी सिंगल मैन। आगे ग्लोरियोसा तो बताने लगती है मेरी ब्यूटी देख के लोग के दिन रात ऐसे चले जाता है बट उनका मन नहीं भरता। आगे वो बताने लगते विल आई एवर बी फ्री टू शेड इट। आगे ग्लोरियोसा बाकी सब लोगों की तरफ देखती है, हम लोग देखते हैं बाकी सब लोग तो भाई पागल हो चुके हैं। ये सिनेरियो देख के ग्लोरियोसा बताती है दिस इज द पिक्चर ऑफ परफेक्शन। आगे हमको पता चला शी इज द एम्प्रेस ऑफ अमेज़न लिली एंड द कैप्टन ऑफ कुजा पायरेट्स। आगे हम लोग मिलते हैं त्रितोमा से, फ्यूचर एम्प्रेस ऑफ अमेज़न लिली। और ढेर सारे लेटर्स कैरी करके ग्लोरियोसा की तरफ लेकर आती है और बोलती है ये सारे फैन लेटर्स है जो आपके लिए है। और ग्लोरियोसा आगे बताती है वो जो पीछे इतने सारे हैं उनका क्या? फिर आगे त्रितोमा बोलती है वो आपके लिए नहीं है, वो सारे लेटर्स लेडी शैकी के लिए आए, 100 टाइम्स मोर देन यू। लेडी शैकी मतलब शाकुयाको, और यहाँ से पता चलता है शाकुयाको's popularity was way beyond than ग्लोरियोसा। यह पूरा सिनेरियो देखने के बाद ग्लोरियोसा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के बोलती है अपने कैप्टन से ज्यादा पॉपुलर होना एक बिट्रेयल है। और आगे एडिटर हमको बताने लगता है पूरे कुजा पायरेट्स के अंदर देयर्स ओनली वन वुमन जो इवन ग्लोरियोसा की ब्यूटी को भी आउटशाइन करती है, एंड दैट वाज नन अदर देन हर फर्स्ट मेट शाकुयाको। आगे शाकुयाको को हमारे सामने रिवील करे इससे पहले हम लोग देखते हैं रॉजर पायरेट्स आ जाता है, उनका शिप आ जाता है कुजा पायरेट्स के ऊपर अटैक करने के लिए। उनको देख के ग्लोरियोसा बताने लगती है ये तो रॉजर पायरेट्स है, वो खुश हो जाती है। और वहीं पर हम लोग यंग गूफी रॉजर को देखते हैं, वो अपने हाथ में माइक लेके चिल्ला के बोलता है दिस इज रॉजर पायरेट्स, शैकी को अभी की अभी हमारे हाथों सौंप दो। आगे बोलने लगता है टुडे इज द डे कि हम लोग फाइनली उसको यहाँ से लेकर जाएंगे। इससे पता चल जाता है इससे पहले भी रॉजर ने बहुत बार ट्राई किया बट शाकुयाको को लेकर नहीं जा पाया। आगे ये सुन के ग्लोरियोसा थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है रॉजर तुम्हारे लिए क्या मैं इनफ नहीं हूँ? मेरे जैसे लड़की से तुमको प्यार मिल रहा है, दैट इज नॉट इनफ। अब रॉजर तो ग्लोरियोसा को पूरा इग्नोर कर देता है और अपने शिप को रोक के वो बोलता है कि चलो सब लोग जाके शैकी को लेकर आओ। और वहीं पर शैकी दरवाजा फोड़ के बाहर आ जाती है और बोलती है यहाँ पर किसको लेने की बात चल रही है। अब वहीं पर शाकुयाको की एंट्री को देख के भाई यार बाकी जितने पायरेट्स है वो लोग पागल हो जाता है, बिकॉज हर ब्यूटी इज मोर देन ग्लोरियोसा। लोग चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, कुछ लोग प्रपोज करने लगता है, लाइक सब लोग पागल हो चुके थे। और वहीं पर ग्लोरियोसा आने के साथ हम लोग देखते हैं रॉजर पायरेट्स तो भाई सिंपिंग करने लग रहे थे, इंक्लूडिंग गबन, भाई वो भी वहां पर था। और गबन को देखने के बाद शाकुयाको बोलती है गबन तो पिघल जाता है। और वहीं पर शाकुयाको एक सिंगल किक करके गबन को वहीं पर गिरा देती है। भाई किंग ऑफ पायरेट का क्रू है, एंटायर क्रूमेट इज फिल्ड विद सिम्स ब्रो। अगर रियली रॉजर को छोड़ के पूरे रॉजर पायरेट्स वहां पर गिर चुके थे। अब रॉजर वहां पर अपने सोर्ड लेके खड़ा था, कांप रहा था, बिकॉज उसको भी शाकुयाको पसंद है बहुत ज्यादा। और शाकुयाको उसको देखने के बाद बोलता है ओ रॉजर बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहा है। ये सुनने के बाद रॉजर पिघल जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं हमारा किंग ऑफ पायरेट लिटरली वहां पर गिर चुका है प्यार में, और उसके ऊपर ही थी बैडी शैकी शाकुयाको। भाई ये मोमेंट बहुत बढ़िया था, पैनल वॉज टू गुड। रॉजर वहां पर नीचे से पूरे व्यू को एंजॉय कर
रहा था भाई। आगे रॉजर एडमिट भी कर लेता है, बोलता है यार मुझे शाकुयाकू बहुत ज्यादा पसंद है। आगे एटर बताने लगता है शाकुयाकू वाज सो ब्यूटीफुल कि माइटीएस्ट वॉरियर्स भी उसके लिए गिर जाते थे। शाकुयाकू वाज ब्यूटीफुल, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी तुम लोग बताओ यार, हु इज मोर ब्यूटीफुल फॉर यू, शाकुयाकू और ग्लोरियोसा? If you ask me, I love Gloriosa more. बाकी of course let me know about yours. आगे हम लोग देखते हैं रॉजर तो शाकुयाकू को अपना वर्ड एक्सप्रेस करता है कि he really like शाकुयाकू, और वहाँ पर शाकुयाकू उसके सामने जाके बोलती है मैं किसी और मर्द के लिए नहीं करने वाली हूँ, because शाकुयाकू likes someone else. आगे हम लोग देखते हैं शाकुयाकू कुजा पायरेट्स को ऑर्डर देता है रॉजर पायरेट्स के जितने ट्रेजर है सारे के सारे ट्रेजर्स को लाने के लिए। वहीं पर कुजा पायरेट ट्रेजर को लाने का काम कर रहे थे और वहीं पर शाकुयाकू तो आगे जा रही थी। आगे वो बोलती है रेलिक ये तुम्हारे लिए बहुत टफ है। रेलिक बोलता है हाँ, मेरे अगल बगल में सारे इडियट्स है, रॉजर और बाकी सब लोगों की बात कर रहा है। बट आगे उन दोनों का इंटरेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है, जो देख के हमको समझ में आ जाता है या शाकुयाकू लव्स रेलिक सो मच एंड रेलिक के साथ उसका आगे कनेक्शन हुआ, हम लोग को ऑलरेडी सब कुछ पता है। आगे इन सबके बाद हम लोग देखते हैं वहां पर नेवी की शिप आ जाती है। शिप को देख के कुजा पायरेट्स के लोग ग्लोरियोसा को बताने लगता है यहाँ पर नेवी आ चुका है। वहां पर ग्लोरियोसा तो बताती है इतना लूट है, सारे लूट लेकर आओ, एक भी लूट छूटना नहीं चाहिए और सब कुछ लाके यहाँ से जल्दी रवाना करो। वहां पर मरीन्स वाले भी चिल्ला के बताने लगते हैं यहाँ पर हम लोगों ने कुजा पायरेट्स और रॉजर पायरेट्स को स्पॉट कर लिया है। आगे हम लोग देखते हैं रॉजर नेवी शिप देख के सब लोग को ऑर्डर देता है हरी अप, हम लोग को यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा, मरीन्स वाले यहाँ पर आ चुका है। तो रॉजर वहां से जाने की तैयारी कर रहा था और वहीं पर सडनली रॉजर का एक बंदा बोलता है रॉजर वो शिप तो गार्प का है ना, गार्प यहाँ पर आ रहा है। ये सुन के रॉजर लिटरली अपना प्लान चेंज कर लेता है। जहाँ पर वो सब लोगों को ऑर्डर कर रहा था यहाँ से भागने के लिए, वहीं पर वो बोलता है न्यू प्लान, गार्प के शिप के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। और गार्प ने भी जब सुना यहाँ पर रॉजर है, वो रॉजर के ऊपर अटैक करने के लिए पागल हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे का बहुत ही पुराना दुश्मन है, दोनों एक दूसरे के फोर्स को यहाँ पर अटैक करने के लिए ऑर्डर कर देता है और अटैक स्टार्ट भी हो जाता है। ये सिनेरियो बहुत बढ़िया था, रॉजर का मोमेंट मुझे स्पेशली बढ़िया लगा। रॉजर एंड गार्प एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। जहाँ पर रॉजर भागने का ऑर्डर दिया था, ये ऑर्डर कैंसिल करके गार्प के ऊपर अटैक करने के लिए बोल दिया। और अगर तुम लोगों को याद है गॉड वैली के टाइम भी जब गार्प को ऑर्डर मिला था वहां पर जाने के लिए, गार्प ने स्टार्टिंग में मना कर दिया था, वो अपना वेकेशन एंजॉय कर रहा है। बट बाद में जाके जब गार्प ने सुना कि ये रॉजर वहां पर है तो इमीडिएटली वो तैयार हो जाता है वहां पर जाने के लिए। तो बोथ रॉजर एंड गार्प एक दूसरे के पीछे बहुत लंबे टाइम से लगे आगे। तो ये फाइट स्टार्ट हो जाता है। वहां सामने से गार्प अपने कॉन्क्यूरर हाकी के साथ मीटियोर फिस्ट अटैक यूज करता है। ऑन दी अदर साइड रॉजर यूज करता है आरामितामा, एक न्यू नेम अटैक अपने सूट के साथ, जिससे पहले हम लोगों ने देखा नहीं। इस अटैक का पैनल बहुत बढ़िया था। ये अटैक वाज फुल ऑफ हाकी वेव, दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करते टाइम दोनों एक दूसरे का नाम लेके चिल्ला रहे थे और ये अटैक इतना ही पावरफुल था कि दो अटैक एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करता। एट द टाइम दे बोथ वाज फार फ्रॉम देयर प्राइम, दे बोथ यूज्ड नेम अटैक, बोथ वाज डेड सीरियस, बोथ वांटेड टू फाइट एंड दे बोथ लैंडेड हिट्स एंड ड्रू ब्लड। दोनों का अटैक एक दूसरे को लगा था और दोनों ही डैमेज थे। इस अटैक के बाद नीचे एडिटर बोलता है रॉक्स, रॉजर, गार्प तीनों इस ग्रेट पायरेट एरा के लेजेंड्स थे, बट एट दिस टाइम देयर ब्लड बर्न विद देयर पैशन। यहाँ पर अगर ये पैनल हम लोग ठीक से देखें तो हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है रॉजर वॉज मोर डैमेज देन गार्प हियर एंड गार्प इज द मैन जिसने इवन कुजा पायरेट्स को देखने के बाद भी सिम्प किया नहीं, जहाँ पर किंग ऑफ पायरेट के पूरे क्रू ने सिम्प करना स्टार्ट किया था ब्रो। गार्प इज एक्चुअली हिम ब्रो। और आगे हमको बताया जाता है नो वन कुड स्पीक ऑफ दिस एरा विदाउट मेंशनिंग कुजा पायरेट्स। वो लोग इतना ज्यादा पॉपुलर थे। आगे हमको बताया कुजा पायरेट्स के साथ एनकाउंटर हुआ, इस एनकाउंटर के कुछ टाइम बाद ही शाकुयाकू वाज क्राउन्ड एम्प्रेस और उसकी पॉपुलैरिटी आगे एक अलग ही लेवल पर चली गई थी। आगे रॉजर, गार्प, कुजा पायरेट्स, ये पूरा सिनेरियो यहीं पर खत्म होता है। बट आई हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। वन पीस क्रिएटर ओडा सेंसेई ने पुराने एरा के फीमेल कैरेक्टर के साथ बहुत ही गलत काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल पुराने एरा में बिग मॉम को हमारे सामने ऐसे इंट्रोड्यूस किया और उसको बना दिया बाद में जाके कुछ ऐसी जिसको देख के डर लगता है। पुराना टाइम में स्टसी वाज लाइक दिस, लाइक ऐसी थी ब्रो, बट बाद में जाके स्टसी को लाइक क्या बोलूं भाई, क्या बना दिया देखो। और आगे लेटेस्ट चैप्टर में शाकुयाकू यंगर लुक हमारे सामने रिवील हुआ। शी वाज लाइक दिस, वाज सो ब्यूटीफुल, और उसको क्या बना दिया भाई, नो आइडिया। और इसी के साथ रॉक्स पायरेट मेंबर ग्लोरियोसा वाज लाइक दिस, शी वाज प्योर ब्यूटी ब्रो। लेटेस्ट चैप्टर में इस पैनल के बारे में तो भी सब लोग बात कर रहा है, बट इसका जो ग्लो डाउन हुआ ना ब्रो, इसने तो हद ही पार कर दी भाई। लाइक किसको क्या बना दिया भाई, कोई लॉजिक बनता है ब्रो। यार ओडा डिड डर्टी टू ऑल दिस फीमेल कैरेक्टर्स फॉर श्योर। नाउ आई वंडर कि यहाँ पर बॉ, हैंकॉक, नामी, रॉबिन ओल्ड एज में कैसे दिखने वाली है।
आई कांट इमेजिन ब्रो। अगेन सबके बाद हम लोग एल्बफ के सिनेरियो में चले जाते हैं। हम लोगों को पता चलता है लोकी यहाँ पर कुछ ना कुछ डेली करता रहता है और इस बार वो यहाँ से बाहर जाने के लिए कुछ कर रहा था और वो पानी में डूब जाता है और वहाँ का एक बंदा उसको पानी से बचा लेता है और वहाँ पर किंग हरल ये सिनेरियो देख उसको थैंक यू बोलता है। बट वो गार्ड उसको बचाने से पहले थोड़ा सोच रहा था कि वह उसको बचाओ या फिर नहीं बचाओ। ये सुनने के बाद एडा तो चिल्लाते हुए बोलती है यार तुमने सोचा ही क्यों? यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं है ना, लोकी को तो बचाना ही है, हेजिटेट क्यों किया? एडा लोकी की रियल मॉम नहीं है बट स्टिल केयर्स फॉर लोकी। ये देख के अच्छा लगता है। किंग हरल एडा को समझाने की कोशिश करता है कि लोकी ने यहाँ पर सब कुछ किया है, शिप को लिया, यहाँ से जाने की कोशिश किया और आगे चल के डूब गया। और आगे देखते हैं लोकी वहां पर पड़ा है और बोलता है मैंने किसी को बोला नहीं मुझे बचाने के लिए। आगे एडा लोकी के साथ बात करने लगती है, बोलती है तुमने अपने मॉम को खो दिया, तुम्हारा डैड हमेशा बिजी रहता है, तो यहाँ पर तुम बहुत ही अकेले फील करते हो ना। वहाँ पर लोकी तो चिल्ला के बोलता है चुप रह। आगे एडा लोकी को ऑफर करती है उनके साथ रहने के लिए। वहाँ पर हजरुद्दीन भी चिल्ला के बोलता है नहीं और लोकी भी बोलता है नहीं मैं नहीं रहने वाला हूँ। आगे लोकी एडा के ऊपर चिल्ला के बोलता है कि तुम मेरी मॉम की तरह एक्टिंग इसलिए कर रहे हो बिकॉज तुम चाहते हो कि तुम कैसल में मूव कर जाओ, यू आर नथिंग बट अ गोल्ड डिगर। ये लाइन सुनने के बाद हजरुद्दीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। किंग हरल भी गुस्सा होता है, लोकी के ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है उनसे माफी मांगने के लिए। बट ईडा तो स्माइल करते हुए बोलती है कि इट्स ओके, ये लोकी बहुत क्यूट है। और वहीं पर आगे हम लोग एक और लड़की को देखते हैं जो रोने लगती है ये सब कुछ सुन के, बिकॉज ईडा को बार बार इंसल्ट कर रही है, ईडा कुछ बताती नहीं बोलती नहीं, तो शी वाज सो अपसेट। ये जो लड़की है आई होप इसको तुम पहचान रहे हो, जिस बार को भी ईडा चला रही है इस बार को करेंटली ये लड़की चलाती है एंड हर नेम इज मातो। एल्बफ के स्टार्टिंग वाले चैप्टर में इसको हम लोगों ने देखा, तो आई वंडर कि यहाँ पर ईडा के साथ क्या हुआ कि ईडा के बदले ये लड़की इस बार को चला रही है। डोंट टेल मी ईडा इज डेड, नो ब्रो। अब आगे पूरा सिनेरियो देखने के बाद तो लोकी चिल्ला के बोलता है आई एम सिक ऑफ दिस कंट्री, मुझे इस देश में नहीं रहना है, यहाँ पर सारे कमजोर और गंदे इंसान रहता है। आगे वो चिल्ला के अनाउंस करता है कि वो रॉक्स की तरह फ्री रहना चाहता है, तो वो ऑलरेडी रॉक्स से इंस्पायर्ड हो चुका है भाई। आगे हमको पता चलता है एवरी सिंगल टाइम रॉक्स एल्बफ को विजिट किया किंग हरल को रिक्रूट करने के लिए, और वही एवरी सिंगल टाइम लोकी रॉक्स को ज्वाइन करने के लिए बार बार पूछता हुआ गया। बट एवरी सिंगल टाइम किंग हरल ने जैसे ज़ेबेक की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया वैसे ही ज़ेबेक ने लोकी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता हुआ गया। अगेन सबके बाद कुछ महीने का टाइम स्किप होता है और हमको पता चलता है रॉक्स पायरेट ने सक्सेसफुली हाचिनोजो को टेक ओवर कर लिया। ये बैटल वगैरह कैसे क्या हुआ ये हमको दिखाया नहीं, बट फिलहाल हाचिनोजो रॉक्स पायरेट के अंडर आ चुका है, वहां पर वो लोग राज कर रहा है। आगे हम लोग देखते एक बंदे को जो हाचिनोजो में एंट्री लेते हैं, वहां के पायरेट से पूछने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो आगे बताता है कि वो रॉक्स पायरेट को ज्वाइन करना चाहता है, वहां के लोग उसको रोक देता है, जाने नहीं देते, उसके ऊपर अटैक करने लगता है और वो सडनली अपने आप को शो करता है और हम लोग देखता है दिस इज नन अदर देन सिल्वर एक्स। और ये अपने एक हाथ से एक पायरेट को पूरा पकड़ लेता है और ये देख के सब लोग वहां के डर जाता है। और आगे हमारे सामने उसका नाम रिवील होता है क्यू द विकेट, जिसको फ्यूचर में बोला जाएगा द सिल्वर एक्स। आगे उसको देखने के बाद आगे पायरेट चिल्ला के बोलने लगते हैं पर शिकी का राइवल क्या कर रहा है। यहाँ से पता चल जाता है सिल्वर एक्स शिकी का राइवल है। आगे एडिटर बोलने लगता है ये जो रॉक्स पायरेट्स है यहाँ पर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं और ये स्ट्रॉन्ग क्रू को देख के बाहर के जो स्ट्रॉन्ग बंदा है वो इस क्रू को और भी ज्यादा ज्वाइन करने के लिए आता है। आगे का मोमेंट बहुत बढ़िया आ गया। हम लोग देखते हैं रॉक्स हाचिनोजो के स्कल के ऊपर खड़ा हो जाता है, वहां के ब्रिक्स टूटने लगता है जो देख के सब लोग शॉक हो जाता है। वहां पर खड़े होकर रॉक्स पोज लेके बोलता है व्हाट अ व्यू, क्या सिनेरियो है। और आगे हमको पता चल रहा है ये हाचिनोजो आइलैंड है ना ये नॉर्मली एक स्टोन था, इसमें कोई आइस वगैरह कुछ भी नहीं था, बट इट्स रॉक्स द ज़ेबेक जिसने इसको लिटरली ब्लास्ट किया, तो होल बना दिया और एक स्कल का रूप दिया है। आगे स्ट्रक्चर के ऊपर 2 होल बनाने के बाद रॉक्स बोलता है यहाँ पर ये होल बनाने का डिसीजन बढ़िया था, अब ये बढ़िया लग रहा है। आगे रॉक्स स्टोन के ऊपर खड़े होकर सब लोग के सामने अनाउंस करता है पूरी दुनिया में ऐसे 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जो रॉक्स को चाहिए, जो रॉक्स बहुत ही लंबे टाइम से ढूंढ रहा है। और यहाँ पर रॉक्स को लगता है वन ऑफ द डेविल फ्रूट इज इन एल्बफ, और जो डेविल फ्रूट एल्बफ में है वो फ्रूट अपना ट्रू पावर तभी शो करेगा जब उस फ्रूट को किंग हरल्ड खाएगा। अभी तक बस एक ही डेविल फ्रूट का नाम यहाँ पर पता है, सेकंड लेजेंडरी डेविल फ्रूट क्या है इसके बारे में कुछ बताया नहीं। आगे कैप्टन जो स्माइल करते हुए बोलते हैं वो जो गलेरा वाले हैं हमको तो उनको भी चाहिए ना, मैंने उनके बारे में बहुत सारी स्टोरी भी सुन के रखा है। वहीं पर बिग मॉम बोलती है मेरे पास जितने कॉन्टैक्ट्स है मैं सारे कॉन्टैक्ट्स को यूज कर रही हूँ गलेरा ग्रुप को ढूंढने के लिए, बट अभी तक मैंने कुछ सुना ही नहीं ऐसा कोई फ्रीजिंग आर्मी और समथिंग। आगे व्हाइट बीट बोलने लगता है अगर हम लोग गलेरा जायंट्स के ग्रुप को ढूंढ भी लेंगे तो अभी क्या होगा, वो लोग तो मर चुके होंगे, कॉर्प्स बाकी है, कॉर्प्स से हम लोग क्या करेंगे। वहीं पर हम लोग रॉक्स पायरेट स्टूर्सन को देखता है, वो बोलता है एग्जैक्टली देयर इज नो वे कि हम लोग उनको वापस लेकर आ सकता है। आगे हम लोग रॉक्स पायरेट मेंबर कैटफिश बारवेल को देखता है, वो बोलते हैं अगर वो लोग जिंदा वापस भी आ जाए तो देयर इज नो रीजन की वो लोग तुम्हारी बात सुनने वाला है ज़ेबेक। आगे वहां पर ज़ेबेक बोलता है दिस इज द रीजन कि हमको हरल्ड की जरूरत है, हरल्ड इज द करंट किंग ऑफ एल्बफ, वो लोग हरल्ड की बात फॉर श्योर मानने वाला है। तो ज़ेबेक हरल्ड को क्यों चाहते हैं अपने क्रू में, आई होप तुम लोगों को पता चल गया ब्रो। आगे वहीं पर हम लोग यंग कायदो को देखता है,
कायदो वहां पर बोलते हैं हम अपने पावर को यूज करके उनको फोर्सफुली हमारी बात सुनने में मजबूर कर नहीं सकते है क्या? अगर हरल हमको ऐसे ज्वाइन नहीं कर रहा तो हम लोग उसके साथ कुछ करके ज्वाइन करवा सकता है। अब ये लाइन सुनने के बाद रॉक्स गुस्सा हो जाता है, कायदो को लिटरली उसके फेस पे किक करता है और बोलता है दोबारा कभी ऐसा बोलना ही मत। और सारे रॉक्स पार्ट ज़ेबेक को गुस्सा होते हुए देख के उसको शांत कराने की कोशिश करता है। कायदो तो गुस्सा हो जाता है, बट वहीं पर सब लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको ये बस आइलैंड अभी मिला, अभी हम लोग फाइट स्टार्ट नहीं कर सकता है। शिकी तो बोलने लगता है हमारे जैसा ग्रुप अभी नहीं तो बाद में जाके आपस में तो फाइट करेगा, ऐसा तो होना ही है, बट अभी ना करे तो ही बेटर है, बिकॉज दिस नॉट द टाइम। अभी हमारे पास कुछ करने के लिए मिशन है। कैप्टन जॉन भी स्माइल करते हुए बोलता है हाँ सही बोला, क्लैश करने से पहले कुछ कैश इनकम कर लेता है ना। अगर लिटरली जॉन ने कायदो को बोला तुझे समझ में आया, यू हॉर्न हेडेड ब्रो की इज्जत ही नहीं है ब्रो कायदो का। आगे ज़ेबेक गुस्से में कायदो को एक लास्ट वार्निंग देते हुए बोलता है हरल्ट मेरा फ्रेंड है, दोबारा अगर मेरे फ्रेंड के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलेगा मैं यहीं पर तुझे खत्म कर दूंगा। ये सुन के कायदो लिटरली डर जाता है ब्रो। यार देखो हमको पता है ज़ेबेक मे बी वाज अ विलन, मे बी वाज नॉट, बट किंग बनना चाहता है दुनिया का। ज़ेबेक के पास वो एटीट्यूड है, एडमिरल को मार दिया है, बट स्टिल उसके अंदर वो बिट्रेयल वाली बात नहीं है। उसके अंदर वो चीज नहीं है कि नहीं हरल नहीं मान रहा है उसको जाके मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर, नहीं ऐसा नहीं है। वो इवन हरल के पीछे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है अगर उसके बारे में कोई कुछ गलत बोल रहा है तो। और ऑन दी अदर साइड उसका बेटा ब्लैक बियर्ड अपने क्रूमेट को मार दिया जिसके साथ वो इतने सालों तक था। तो बाप बेटे का ये मैच होता नहीं। थोड़ा ज़ेबेक वो स्ट्रॉन्ग, उसको लोग डरते थे, बट डीप डाउन ज़ेबेक का दिल थोड़ा अच्छा था मेरे को लगता है। ज़ेबेक एक्चुअली रिस्पेक्टेड हिज फ्रेंड फॉर रियल। आगे इन सब के बाद लास्ट में हमारे सामने एपिक डबल स्प्लिट पैनल आता है और यहाँ पर ज़ेबेक अपने क्रूमेट को क्लियरली बता देता है होली लैंड को खत्म करने के लिए एल्बम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम में से कोई मुझे भरोसा नहीं कर रहे हो तो तुम अभी के अभी यहाँ से जा सकते हो। वो बोलता है इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू स्टे विद मी ऑन द डे ऑफ डेस्टिनी। वहाँ पर तो पूरे रॉक्स क्रू ज़ेबेक के साथ देने के लिए बहुत एक्साइटेड थे भाई। ये पैनल लाइक और अलग लेवल का था भाई। रॉक्स पायरेट बिल्ड डिफरेंट फॉर श्योर। आगे रॉक्स सब लोग को बोलता है फॉलो मी, आई विल टेक यू टू द वर्ल्ड समिट। इसी लाइन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है एंड नेक्स्ट वीक ब्रेक है। ये ब्रेक ओडा सेंसेई की तरफ से नहीं है, ये मैगजीन ब्रेक है एंड कुछ टाइम से यार ऐसा ही चल रहा है, एक हफ्ता चैप्टर आ रहा है, एक हफ्ता ब्रेक चल रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता यार। से पिक चैप्टर के बाद ब्रेक अच्छा नहीं लगता है। चलो द चैप्टर वाज एब्सोल्युटली 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज पूरे चैप्टर में रॉजर दिखा, गार्ब दिखा, रॉक्स पायरेट्स दिखे, कुजा पायरेट्स दिखे, सारे पुराने लेजेंड्स एक ही चैप्टर में। और इस पुराने एरा का ना एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगा कि हाँ ठीक है वो लोग पायरेट्स हैं बट उनके अंदर एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट था ब्रो, जो इस करंट टाइमलाइन में नहीं है भाई। ये वन पीस का फ्लैशबैक में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। एवरी सिंगल चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ पिक चलता हुआ जा रहा है ब्रो। अभी लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है। गॉड वैले इंसिडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज रॉक्स पायरेट्स अभी पूरा तैयार हो चुका है। लेट्स सी आगे क्या होता है। हाँ चांसेस ऐसा है कि रॉक्स पायरेट्स दोबारा एल्बफ को विजिट करने के लिए जाएंगे, हरल को उस लेजेंडरी डेविल फ्रूट खाने के लिए बोलेंगे और जो सेकंड लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जिसका नाम अभी तक मेंशन हुआ नहीं उसके बारे में हमको पता चल सकता है। बाकी पूरे चैप्टर के ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो। बाकी पूरे चैप्टर के ऊपर डीप डिस्कशन हम लोग हमारे सेकंड वन पीस चैनल पर करेंगे, डोंट वरी। चलो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।